वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्ट स्टोरी, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। और आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द मैजिक ऑफ परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब नॉट टू गिव अप, यानी हार ना मानना। ठीक है, और ये स्टोरी है कैसे कलाकार, कैसे आर्टिस्ट के बारे में जिसने हार नहीं मानी, जिसने गिव अप नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक कलाकार था जो अपनी पेंटिंग पूरी नहीं कर पा रहा था। देखिए सेंटेंस के एंड में आ रहा है रहा था, तो हमें लग रहा है कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है, लेकिन हम इसको किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। अभी हम इस बात को देखते हैं। एक बार एक कलाकार था, पहले हम इसको लिखेंगे एक बार वंस, और एक कलाकार था इसको बनाएंगे हम देयर से। वंस देयर वाज एन, कलाकार को कहेंगे हम आर्टिस्ट। वंस देयर वाज एन आर्टिस्ट जो हु अपनी पेंटिंग पूरी नहीं कर पा रहा था। देखिए जब हम किसी काम को पूरा नहीं कर पा रहा था, इस टाइप के सेंटेंस को हम एबल का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो हु और ये वाज लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये था, पास्ट टेंस में आ रहा है। हु वाज नॉट एबल, पूरी करना, टू फिनिश अपनी पेंटिंग, हिज पेंटिंग। तो once there was an artist who was not able to finish his painting. वह हर बार असफल हो जाता था। हो जाता था ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में हमें क्या करना होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। वह ही, असफल होना, फेल, और सेकंड फॉर्म हो गई फेल्ड, हर बार, एवरी टाइम। ही फेल्ड एवरी टाइम। उसने हार मान ली और पेंटिंग छोड़ दी। हार मान ली और पेंटिंग छोड़ दी, दोनों ही जो सेंटेंस है वो है हमारे पास्ट इंडेफिनिट में। हार मानना गिव अप, और सेकंड फॉर्म का यूज करना है तो हो गया ये गेव अप, ही गेव अप। एंड पेंटिंग छोड़ देना, किसी चीज को कंप्लीटली छोड़ देना, एबंडन, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो एबंडन, ईडी का यूज हमें कर देना है, एबंडन पेंटिंग। ठीक है, he gave up and abandoned painting. लेकिन एक दिन उसने फिर से कोशिश करने का निर्णय लिया। लेकिन, बट, निर्णय लिया पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे बट। वन डे, एक दिन, उसने, ही, निर्णय लेना, डिसाइड, और सेकंड फॉर्म हो गई डिसाइडेड। ही डिसाइडेड टू, कोशिश करना, ट्राई, फिर से, अगेन। But one day he decided to try again. उसने धैर्य और मेहनत से पेंटिंग पूरी कर ली। ही, पूरी कर ली, पास्ट टेंस है। ही कंप्लीटेड द पेंटिंग, फिनिश्ड द पेंटिंग, आप दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं। ही कंप्लीटेड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही कंप्लीटेड द पेंटिंग, धैर्य और मेहनत से, विथ, धैर्य को कहेंगे इंग्लिश में पेशेंस, विथ पेशेंस, और मेहनत, हार्ड वर्क। He completed the painting with patience and hard work. उसे यह एहसास हुआ कि धैर्य, दृढ़ता और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसे एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। He realized that, धैर्य, दृढ़ता और मेहनत से, विथ, धैर्य का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको पेशेंस, दृढ़ता को इंग्लिश में कहेंगे परसिवरेंस, और मेहनत एंड हार्ड वर्क। कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। सकता है, कैन, देखिए पैसिव वॉइस है, कैन बी। हासिल करना, अचीव, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पैसिव वॉइस के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, अचीव। ही रियलाइज्ड दैट विद पेशेंस, परसिवरेंस
and hard work, anything can be achieved. तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी और टेंसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं कैसी ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए bye।